नमस्कार मेरे युवा साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं श्रवण कुमार प्रजापत आरएएस 2012 भर्ती परीक्षा में ओबीसी वर्ग में 199 रैंक और ऑल ओवर राजस्थान में साथियों मेरी 564 रैंक आई। वर्तमान में मैं राजस्थान सहकारिता विभाग में एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। साथियों, निसंदेह आरएएस जो परीक्षा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित और गौरवशाली प्रशासनिक सेवा है और रही है। शुरू से ही जो है जुझारू विद्यार्थी है उनका जो है एक लक्ष्य रहा है आरएएस में चयन करवाना। तो साथियों, हाल ही के अंदर जो है आरएएस 2018 की जो भर्ती परीक्षा है उसका परिणाम आया है मुख्य परीक्षा का। तो उसमें लगभग 2000 करीबन जो है विद्यार्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। तो सर्वप्रथम मैं उन तमाम जो विद्यार्थी जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने अपने अथक प्रयासों से और बहुत ही लगन और मेहनत से आपने मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की है। साथियों आपने 2 पड़ाव पार कर लिए हैं और जो अगला जो पड़ाव है, तीसरा पड़ाव जो पूरे आरएएस भर्ती परीक्षा के चरण का तीसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो है इंटरव्यू है। तो किस तरीके से जो है आप इंटरव्यू की जो है तैयारी करें और किस तरीके से आप अपना पूरा मेंटली प्रिपेयर होके जाएं, पूरा कॉन्फिडेंस से जाएं ताकि आप अपना इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर सकें। तो जो हमारा आज का जो सेशन है साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है कि आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या चीजें नहीं करें और किस तरीके से जो आप अपना पूरा वहां पे अपने आप को पेश करें, प्रेजेंटेशन अच्छे से दें, आत्मविश्वास बनाए रखें। तो एक आरएएस का इंटरव्यू किस तरीके से करें, क्योंकि मैंने अपना इंटरव्यू जब 2012 वाली भर्ती में मेरा जब चयन हुआ था तो आरपीएससी में जब हम इंटरव्यू देने गए तो हमारे खुद के क्या अनुभव है, मेरे खुद के पर्सनल अनुभव, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन तमाम जो नए युवा साथी है जो पहली बार इन्होंने मुख्य परीक्षा पास की है और पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। क्योंकि एक भय सा रहता है हमेशा से मन में कि जो इंटरव्यू के मन में क्या इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा, कैसे हम प्रश्नों के जवाब देंगे, क्या है किस तरीके से। तो साथियों, मैंने जो अपने अनुभव जो भी मैंने इंटरव्यू के दौरान लिए हैं, जो चयन हुआ है मेरा, तो मैं अपने तमाम युवा साथियों के साथ अपने वो अनुभव शेयर करूंगा ताकि आपको उन अनुभवों का, उन जो है सारी चीजों का आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। साथियों, इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं, जैसे आपका इंटरव्यू आने वाले आगामी 1-2 माह में जब भी पूरा शेड्यूल बनेगा, जब होगा, तो साथियों जब भी आपका इंटरव्यू हो तो कुछ खास बातें जो है मैं आपको सारगर्भित रूप से समझाना चाहूंगा संक्षेप के अंदर और सारगर्भित रूप से कि क्या चीजें आप ध्यान रखें, किस तरीके का आप अपना जो है पहनावा रखेंगे, किस तरह से अभिवादन करेंगे, आपका सिटिंग जो है किस तरह से बैठेंगे आप आराम से वहां पे, और जो है इंटरव्यू जो बोर्ड आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप अपना जो प्रश्नों का जो उत्तर देने का जो तरीका है वो आप किस तरीके से रखेंगे, अपने आई कॉन्टेक्ट जो है आप मेंबर्स के साथ कैसे रखेंगे। और सारी जो छोटी छोटी बारीकियां हैं इंटरव्यू की, लगने में तो हमें लगता है बहुत सामान्य सी चीजें हैं, बट साथियों वो इंटरव्यू में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपना जो है अनुभव इंटरव्यू के शुरू करना चाहूंगा साथियों। जैसे कि मेरा ऐसा मानना है साथी कि जब भी आपका इंटरव्यू हो, जब भी आपकी डेट आए इंटरव्यू की साथी, जैसे कि मान लीजिए आपका कल इंटरव्यू है, तो आप ऐसा करेंगे कि 1 दिन पहले जो है अजमेर आरपीएससी जो है वहां पहुंच जाएं और कोशिश करें कि अपना जो आरपीएससी का जो ऑफिस है उसके बिल्कुल नियर बाई, जो नजदीक आधा 1 किलोमीटर के नजदीक कोई अच्छी सी होटल या जहाँ पे भी आप रुकना चाहें, तो कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा नजदीक हो ताकि आराम से आप वहां पे इंटरव्यू के समय में टाइम से पहुंच सकें। कारण क्या है कि जब इंटरव्यू, जैसे मान ला मॉर्निंग सेशन में है आपका इंटरव्यू, या फिर साथियों इंटरव्यू जो ऐसे आफ्टरनून सेशन में है, तो आने जाने का जो समय ज्यादा एक तो लगे नहीं, कोई ट्रैफिक की जो समस्या है वो ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, आप मेंटली स्ट्रेस ना लें। तो कोशिश करें कि आपका जो रह रहे हैं आप 1 दिन पहले जाके आराम से रिलैक्स है तो नजदीक हो आपका आरपीएससी के ऑफिस के आसपास रहे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए मॉर्निंग सेशन में है आपका 9 बजे अगर इंटरव्यू है, तो आप टाइमली घंटे भर पहले जो है आरपीएससी कैंपस में पहुंच जाएं और वहां पे आराम से जो है एकदम तरीके से शांति से कैंपस में रहें और वहां से जो निर्देश आपको प्राप्त हुए हैं इंटरव्यू के लिए, उन निर्देशों को आप फॉलो करेंगे। ठीक है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा साथियों कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो कैंपस में वैसे बहुत सारे लोगों की भीड़ रहेगी, क्योंकि इंटरव्यू काफी लोगों का होता है, तो उनके साथ परिजन भी होते हैं, इंटरव्यू जो है कैंडिडेट्स खुद भी होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल मत है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप अगर उसको माने तो बेहतर रहेगा। इंटरव्यू जब जिस दिन देंगे आप, तो उस कैंपस में बहुत सारे लोग होंगे, तो आप कोशिश करें कि ज्यादा लोगों से चर्चा नहीं करें कि भाई आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है, आपको क्या प्रश्न पूछे हैं।
तो कई बार क्या होता है कि वो उस व्यक्ति से जो प्रश्न पूछे हैं जरूरी नहीं वो आपसे प्रश्न पूछे। अब वो जो प्रश्न उनसे पूछा गया है अगर मान लीजिए वो आपको नहीं आ रहा है तो आप उस समय नर्वस हो जाएंगे कि शायद यार ये तो मुझे इसकी तैयारी तो मैंने की भी नहीं है। तो आप कोशिश करें कि किसी से सवाल जवाब नहीं पूछें, क्योंकि हर व्यक्ति का इंटरव्यू अलग अलग होता है, उनके प्रश्नों की प्रकृति अलग होती है, सारे क्वेश्चंस अलग होते हैं। क्योंकि आप किस स्ट्रीम से हैं, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो किसी से ज्यादा डिस्कशन नहीं करें इंटरव्यू को लेके, वरना आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया आपको तो आप नर्वस हो जाएंगे तो इंटरव्यू खराब कर बैठेंगे अपना। तो सो प्लीज नोट डिस्कस, किसी के साथ में भी डिस्कशन आप नहीं करें एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट जैसे कि बात आती है जब जिस दिन इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप अपना जो ड्रेसिंग सेंस है साथियों उसके ऊपर भी मैं चर्चा कर लेता हूं साथियों। एक चीज विशेष ध्यान रखें, आपकी जो ड्रेस है वेशभूषा इतनी सोबर और एक सभ्य तरीके से हो साथियों, आपको एक नजर में पहली नजर में लग जाएगी यार ये एक ऑफिसर है। क्योंकि हमारा जो शर्ट है, हमारे जो पैंट है, उसका कलर कॉम्बिनेशन साथियों इतना एकदम सोबर और लुक जो है उसका एक अच्छे से हो, एक एज एन ऑफिसर की तरह हो। तो बस एक अच्छी सी ड्रेस पहने आप, लाइट कलर का शर्ट हो सकता है, डार्क पैंट हो सकती है, वो कलर कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि डार्क ब्लू पैंट है, स्काई ब्लू शर्ट है, क्रीम पैंट व्हाइट शर्ट है, इस तरीके से ग्रे पैंट है, ऐसा आप वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बट ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो ऐसे जो तड़क भड़क या चटकीले जो रंग होते हैं उनको आप अवॉइड करें। महिलाएं जो इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप एक सभ्य वेशभूषा, आप चाहे साड़ी पहने, सलवार सूट पहने, तो एक सोबर ड्रेस हो, अच्छी सी एकदम ऑफिशियल लगे वो आप पहनिए, ताकि आप भी कंफर्टेबल लगेंगे और सामने वाले को एक अच्छा सा माहौल क्रिएट होगा। ओके, दूसरी बात आती है साथियों कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो जो आप ड्रेस पहन रहे हैं साथियों, वो ड्रेस आपके एक बार अच्छे से पहनी हुई हो, धुली हुई हो, और उसके बाद आप प्रेस करके पहने। क्योंकि नई ड्रेस के जो है थोड़ा कड़क ऐसा रहता है, तो कॉलर वगैरह कड़क रहते हैं तो थोड़ा आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो उसको एक दो बार अच्छे से पहन के धुलाई करके उसके बाद जो है आप अच्छे से जो है उस ड्रेस को अपन वियर कर सकते हैं वहां पे। ओके, नेक्स्ट साथियों अगला जो पॉइंट मैं लेना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है आप अपना वहां पे जैसे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड। हालांकि एक चीज है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो सारे चेकअप होते हैं वो पहले से ही हो जाते हैं एक बड़े हॉल के अंदर। आप अपने सारे जो फाइल है डॉक्यूमेंट्स की वो आप अपने साथ लेके जाएं। आपकी सारी 10th 12th डिग्रीज है, आपकी पीजी है, नेट वगैरह जो आपने कर रखी है साथियों, तो सारी जो चीजें हैं आप अपना पूरा अच्छे से फाइल कॉपी वगैरह जो फोटो कॉपी वगैरह पूरा सेटअप करके जाएं, ताकि वहां पे आपकी कोई चीज कुछ पीछे नहीं छूटे। हालांकि आरपीएससी का जो है बहुत रवैया बहुत सकारात्मक रहता है कि बाई चांस अगर हमारे कोई डॉक्यूमेंट छूट भी जाते हैं तो वो हमें समय भी देते हैं कि आपको उसको बाद में सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि हम हमारे जो डॉक्यूमेंट है सारे के सारे वो एक अच्छे से अपने साथ लेके जाएं ताकि कोई भूले नहीं। ओके, डॉक्यूमेंट जब आपके सारे चेकअप हो जाते हैं तो रोल नंबर के वाइज आपको जब वहां अंदर बुलाया जाएगा अच्छे से वहां पे, तो जब आपकी अपनी बारी का वेट करेंगे आप, जैसे ही आपका रोल नंबर आता है आप जब अंदर जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, तो साथियों जैसे ही आप इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करते हैं तो एक विशेष बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे आप अंदर जाएंगे तो आप एक बार विनम्रता से पूछ लीजिए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। इंग्लिश में आप बात करें तो भी पूछ सकते हैं, मैं आई कम इन सर। तो जैसे वो वापस आपको जवाब देंगे यस कम इन, हाँ अंदर आ जाइए, तब फिर आप आराम से अपना उस कमरे का गेट खोल के वापस बंद करके दरवाजा अंदर आ जाइए। और फिर सामने जो इंटरव्यू बोर्ड के अंदर लगभग 4 और 5 जो मेंबर होते हैं साथियों, उन 4-5 मेंबरों को जो है, मेंबर्स में आईपीएस ऑफिसर भी होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, इंटरव्यू के मेंबर जो बोर्ड मेंबर होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं काफी बार। तो जो इंटरव्यू बोर्ड है हमारा, हमें बहुत ही शालीनता से जो भी मेंबर सामने बैठे हैं उनको एक भारतीय परंपरा के अनुसार उनको अच्छे से नमस्कार करिए आप हाथ जोड़ के, और उसके बाद में आप नमस्कार करेंगे तो जो है इंटरव्यू बोर्ड आप स्वयं आपको कह देगा कि यस आप बैठिए। तो जब वो कहे बैठने के लिए तब वहां पे आप आराम से बैठ जाइए। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि भी आप जाते ही सीधा सीट पे बैठ गए, वो अच्छा नहीं लगेगा, अनुशासनहीनता रहेगी। आप नमस्ते करिए सभी को अभिवादन करके, और अपने जो है आप जैसे ही वो कहेंगे आप यस सीट, आप अपने सीट पे बैठ सकते हैं साथियों। फिर साथियों जब आप बैठ जाएंगे तो एक कोशिश की जाती है कि जैसे कि इंटरव्यू जो बोर्ड है उनका रवैया बहुत ही पॉजिटिव रहता है, और वो कोशिश करते हैं कि भाई जो व्यक्ति सामने आया है इंटरव्यू देने के लिए कैंडिडेट, वो ज्यादा नर्वस नहीं हो, ज्यादा तनाव नहीं ले। इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि वो एकदम हल्की फुल्की बातों से शुरुआत करता है कि हाँ जी बताइए आपकी 10th कहाँ से हुई है, आपकी 12th कहाँ से हुई है, आपने डिग्री कहाँ से की है, आपके पीजी में क्या सब्जेक्ट है, आपके जो है क्या परसेंटेज रहे हैं,
ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हल्की से शुरुआत करते हैं ताकि एक आपको फेमिलियर एकदम अच्छा सा अपनापन का माहौल लगे, नर्वसनेस खत्म हो, थोड़ी डिप्रेशन भी कम हो जाए, वहां पे सारी चीजें एक अच्छे से मैनेज हो जाए, इसीलिए वो पॉजिटिव तरीके से बात शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे जो फील्ड है, हमारा जो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे वो अन्य विषयों पे भी जाते हैं साथियों। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा साथियों, अब हम बातें हैं जब ड्रेसिंग की बात कर ली है, सिटिंग की बात कर ली है, हमने अभिवादन की भी बात कर ली है। अब मैं आपको आरपीएससी इंटरव्यू जो कक्ष है उसके अंदर का जो माहौल कैसा रहता है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपनी बात। इंटरव्यू बोर्ड में लगभग 4 से 5 सदस्य होते हैं और सामने आराम से बड़ी मेज होती है, मेज के उस तरफ सारे इंटरव्यू बोर्ड है, हमारा टेबल जो कुर्सी है, चेयर इस तरफ लगी रहेगी, आप वहां बैठेंगे। अब वो जो प्रश्न पूछते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस भी जिले से हम बिलोंग करते हैं, यानी हमारा जो गृह जिला है, जो भी आपका गृह जिला है, उस गृह जिले के बारे में सारी जानकारी आप एक अच्छे से पता करके जाए। सारी जानकारी आप अपने गृह जिले की जो है भौगोलिक स्थिति के बारे में पता करें, आप अपने गृह जिले की जो है सामाजिक जो प्रॉब्लम्स क्या है, सामाजिक जो कंडीशन है अपने गृह जिले की, वो भी सारी पता करें कि किस तरीके से जो है सामाजिक समस्याएं हैं आपके गृह जिले की, क्या सामाजिक उपलब्धियां हैं, राजनीतिक सिनेरियो कैसा है, वहां का कोई एमएलए कौन है, एमपी कौन है, वहां के कोई बड़े खिलाड़ी कौन है, या कोई बहुत बड़ी प्रसिद्धि अगर आपकी उस जो है क्षेत्र विशेष की है तो आप वो भी ध्यान रखेंगे। तो अपने गृह जिले से जुड़ी हुई सारी चीजें, भौगोलिक बात कही मैंने, तो आप अपने क्षेत्र की नदियां हैं, आप अपने क्षेत्र की जो जैसे कि जलवायु कैसी है, वहां के पहाड़ है, पठार है, वो सारे किस तरीके से हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं आप अपने अच्छे से जो है आप याद करके जाएं। वहां खनिज वगैरह की बहुत ज्यादा कोई उपलब्धता है वो है, रोजगार कैसा है, वहां पे कोई आपकी साक्षरता दर कैसी है, या एजुकेशन की अन्य चीजें हैं, तो मतलब संभावनाएं क्या है आपके गृह जिले की, और जो है जो अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो बुराइयां भी क्या है, मतलब जैसे कि कोई कमियां हैं तो वो क्या है, सारी चीजें आप करके जाएं अच्छे से। तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट अच्छे से करके जाएं। होम डिस्ट्रिक्ट के बाद में अगर मैं बात करूं साथियों, तो आपकी अगर स्कूल, कॉलेज और जो आपकी यूनिवर्सिटी अगर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से है साथियों, तो उस व्यक्ति विशेष के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे आप। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, जैसे ज्योतिबा फूले स्कूल है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, तो जिस भी स्कूल में आप पढ़े हैं, जहां पे भी जो यूनिवर्सिटी का नाम है, अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के नाम से है साथियों, तो आप उसके बारे में सारी जानकारी रखें। अगर वो स्वतंत्रता सेनानी है तो आप उनके बारे में सारी जानकारी रखेंगे भी, उन्होंने जो है क्या उनका स्वतंत्रता संग्राम में उनका जो योगदान रहा था, तो सारी जो चीज इस तरीके से आप याद करें। ओके, फिर इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो जैसे कि आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं साथियों, अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस से जुड़ी हुई सारी चीजें आप तमाम जो मोटी मोटी एक आमतौर पर साइंस के व्यक्ति को जाननी चाहिए, तो वो सारी चीजें आप अच्छे से पूरा ध्यान रखें। आपके जो सब्जेक्ट्स रहे हैं कॉलेज के अंदर, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल या संस्कृत रहा है, लिटरेचर रहा है, तो आप अपने सब्जेक्ट्स की जो है, वैसे तो मोटी मोटी जानकारी साथियों एग्जाम में ले ली जाती है साथियों, बिकॉज ये जो मुख्य परीक्षा है वो सारी आपके ज्ञान की परीक्षा है। प्रीलिम्स और जो मेन एग्जाम है वो तो आपके ज्ञान का एग्जाम हो गया। अब रही बात आपके व्यक्तित्व परीक्षण की, हमने पूरी लाइफ में जो ज्ञान अर्जन किया है वो हमारे आचरण में उतरा है या नहीं उतरा है, हमारी व्यक्तित्व हमारा कैसा है, हम किस तरीके से बात करते हैं साथियों, हमारा लोगों के साथ में नजरिया कैसा है, हमारा जो है बात कहने का तरीका क्या है, हम लोगों की बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, हम कितने जल्दी इरिटेट हो जाते हैं या तनाव में कितने जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसी तमाम चीजों का परीक्षण ही इंटरव्यू बोर्ड के अंदर होता है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में उनको एक परफेक्ट ऑफिसर को चुनना है। सामान्य नॉलेज या परफेक्ट नॉलेज में परफेक्टनेस तो काफी लोगों को हो सकता है, लेकिन फील्ड के अंदर जब आप जाएंगे तो आप अपना जो है एक प्रशासक के रूप में आप काम जो है किस तरीके से करेंगे, वो चीज आपको आनी चाहिए। सपोज करिए आप एसडीएम बन गए, एसपी बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, अब तहसीलदार जब बन जाते हैं, तो जब फील्ड की काफी समस्याएं जो आदमी किताबों में नहीं सीख सकता, ना ही उसका ज्ञान होता है, लेकिन जब आदमी फील्ड में जाता है तो उसके जो जीवन का जो है ज्ञान है वो काम आता है। आप उस समस्या को कैसे टेकल करेंगे, क्या उस समस्या को आप कैसे हैंडल करेंगे, इस तरीके से जो है आपको उस लोगों की भीड़ के अंदर अपनी बात जो है एक प्रभावशाली तरीके से रखनी है, ताकि आपकी बात सुनकर जो है वहां के लोग शांत हो सके। जो भीड़ है, मान लो सड़क जाम कर दी है या कोई और जुलूस वगैरह है, कोई हड़ताल है, तो आप अपनी बात प्रभावशाली तरीके से रख सकें, क्योंकि सरकार की तरफ से एक आप उनके एक तरीके से जो है सरकार के
प्रेजेंट करते हैं एक तरीके से। तो हर तरीके से जो है आप अपनी बात अच्छे से कह सकें। तो इंटरव्यू बोर्ड में आपके बोलने का तरीका, आपके आई कॉन्टेक्ट्स, आपके जवाब देने का जो वे है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कितना तनाव झेल पाते हैं, सारी चीजों का परीक्षण करेंगे। एक चीज साथियों मैं आपको और बता देता हूं, इंटरव्यू बोर्ड में सफलता का एकमात्र अगर कोई सूत्र कह सकता हूं कि सफलता का सूत्र वो है आपका आत्मविश्वास। अगर आपने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा अनुभव है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि आत्मविश्वास खोना नहीं है आपको, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां कितने भी आए जीवन में, एक प्रशासक के रूप में आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है साथियों। इंटरव्यू बोर्ड कई बार कई बार प्रयास होगा कि आपको ऐसे प्रश्न पूछेंगे जो आपको उत्तर में नहीं आता, मान लो उनका आंसर नहीं आता है, फिर भी वो ऐसे भारी भारी प्रश्न पूछ रहे हैं आपको, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न, 4, 5 प्रश्न, जिनके जवाब आपको नहीं आए। तो हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो है बहुत ज्यादा तनाव में आ जाए, परेशान में हो जाए, एकदम बहुत टेंशन ले ले। तो ऐसा कतई ना करें, ध्यान रखिएगा। अगर साथियों आपको अगर प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो विनम्रता पूर्वक बोर्ड मेंबर्स को कह दीजिए, सॉरी सर, मैं इसको मतलब आप सॉरी कह दीजिए प्यार से कि सॉरी सर, मैं अभी इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा, सॉरी सर, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, या अगर कंफ्यूजन है, नहीं याद आ रहा तो सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। तो इस तरीके से अगर आप प्रेम से सॉरी कहकर अगर मना कर देंगे तो आपकी जीत रहेगी। उनको झूठ मत बोलना, अहंकार में इनको क्या है कि उनका ईगो हट नहीं हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए उनको। अच्छे से जो है आप बस यही कह दीजिए, सॉरी सर, मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर आप सॉरी बोलेंगे तो परफेक्ट आपको आपके जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर आपने उनको झूठ बोला या बात घुमाने की कोशिश की या उनको मूर्ख बनाने का प्रयास किया तो फिर आप अपना इंटरव्यू नुकसान में लेकर बैठेंगे। ध्यान रखेंगे, आपके नंबर मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनुभवी होते हैं, बहुत ज्यादा उनका जीवन का अनुभव होता है, हजारों कैंडिडेट्स अपने हाथ से वो निकाल चुके होते हैं इंटरव्यू में। तो हमें कोशिश करके साथियों बिल्कुल भी इंटरव्यू बोर्ड को ऐसे मतलब मूर्ख नहीं बनाना है। हमें जितनी जानकारी है, आंसर भी दे रहे हैं तो बहुत ही पोलाइट तरीके से देंगे। आपकी बातों में घमंड जो है, ईगो है, बिल्कुल नहीं झलकना चाहिए। आपकी बातों में विनम्रता हो, आपके आई कॉन्टेक्ट जो है इंटरव्यू बोर्ड के साथ में होने चाहिए। जो मेंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपके आई कॉन्टेक्ट उसके साथ में होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आई कॉन्टेक्ट की बात आई। बात अपना जवाब बिल्कुल पोलाइट वे में आप अपना जवाब दीजिए। प्रश्न आए तो उसका आंसर दीजिए, नहीं भी आए तो पोलाइटली मना कर दीजिए। आप बहुत अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा, बट उनको झूठा या गलत बरगलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ये कुछ चीजें साथियों। उसके अलावा आप अपने हमारे राजस्थान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, राजस्थान की जो शिक्षा है, राजस्थान की प्रमुख योजनाएं हैं, राजस्थान में क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, रिफाइनरी या खनिजों के अंदर किस तरीके से हम राजस्थान को और आगे ले जा सकते हैं, सारी चीजें। तो पूरे राजस्थान को भी आप तैयार करके जाएं। आर्थिक जो समीक्षा है उसे भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। आर्थिक समीक्षा के बहुत सारे प्रश्न कई बार पुटअप होते हैं, सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप अच्छे से जो है करके जाएं साथियों। बस सफलता का मूल मंत्र मैंने आपको बताया, केवल आत्मविश्वास ही है। तो आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। मैं तमाम उन युवा साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा कि आप अपना इंटरव्यू जो है बहुत अच्छे तरीके से दें। आप अपना आत्मविश्वास कायम रखें और जी तोड़ मेहनत करके आप अपना इंटरव्यू देके और जल्द से जल्द सेलेक्ट होके और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक बहुत अच्छे और कुशल और अच्छे एक अधिकारी के रूप में आप अपने राष्ट्र की और समाज की सेवा करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।